पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से चलते लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें बाढ़ग्रस्त है, जिसमें लगभग 150 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और 2 लाख लोग प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी इंडो भारत नेपाल सीमा से लगभग 174 किलोमीटर की सीमा तय करता है। आज जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान ने कमान संभाली बॉर्डर की देखरेख करने की। जानते क्या मैडम, आज आप बॉर्डर पे आइए, क्या देखा आपने, क्या देखरेख किया? आज थारू जनजातियों से हम लोगों ने मुलाकात की। कीरतपुर गांव में बाढ़ प्रभावित गांव है वो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सबको किटें बटें जल्दी जल्दी, तो वो बटी। उसके बाद हम लोग एकीकृत जो कार्यालय है परियोजना एकीकृत विकास का, वहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उसके बाद अब हम यहाँ एकीकृत परियोजना कार्यालय से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे भारत और नेपाल की सीमा है, तो उसका भ्रमण हम लोग करने आए हैं। ये एक तरीके से परमिशन फ्री वाला जोन है, यहाँ से कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और अक्सर मैं देख रही हूँ नेपाल देश के लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही CHC भी है, तो लोग जा रहे हैं इलाज के लिए। और यहाँ एक मार्केट भी शायद लगती है, तो वहाँ के लिए भी काफ़ी आना जाना लगा रहता है। मैम, नेपाल जो जंगल से घिरा हुआ, तो 2 नेशनल पार्क जंगल से, जंगलों के बीच आज आई हैं, तो बॉर्डर पर किस तरीके से क्या क्या लोगों से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्या क्या कैसे सुरक्षा की जाए? देखिए, नेपाल बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो SSB द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। और नेपाल के साथ क्योंकि भारत के संबंध अच्छे हैं, तो उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर कड़ी नज़र बनाए रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी लगातार हम लोग समीक्षा भी करते हैं। हर महीने हमारी एक समीक्षा होती है, जिसमें सभी SSB की इकाइयाँ, सभी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उसमें प्रतिभाग करते हैं। एक्साइज के भी अधिकारी उसमें रहते हैं, GST के रहते हैं, जिससे कि कोई भी इलीगल मूवमेंट ना हो, हवाला का ट्रांजैक्शन ना हो, इस तरह की गतिविधियाँ ना हो। मैम, जो मुख्यमंत्री जी खुद इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जो ट्राइबलर जो लोग हैं जंगल के बीच रहते हैं, क्या सुविधाएं जो आप देना चाह रही हैं, इसमें किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? देखिए, ट्राइबल जनजाति जो थारू जनजाति है, यहाँ पे बहुत सूर्यवर्ती जनजाति है, बहुत संघर्षशील लोग हैं और महिला प्रधान परिवार इनके होते हैं। ये परिवार को भी देखती हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, घर में चूल्हा भी जला रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, उन स्कूलों में अध्यापक होने चाहिए, ये सब व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जहाँ जहाँ कमी है उनको पूरा किया जाएगा। और इन सब कमियों के बावजूद थारू जनजाति प्रसन्न, उनको समय से राहत किटें उपलब्ध करा दी गई थी बाढ़ में। आज हमने उनको विशेष किटें अलग से भी दी हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। उसमें एक मच्छरदानी है, टॉर्च है, 2 सैनिटरी नैपकिन हैं, 2 लीटर की थर्मस की बोतल है और तिरपाल है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें, और आगे भी लगातार ये काम होता रहेगा। आज ग्राम चौपाल लगी थी कीरतपुर में, इसी तरह हम बाकी थारू जनजाति के जो गांव हैं, किशनपुर है, वहाँ हम सब धीरे धीरे करके जाएंगे। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी का जो जंगल से घिरा हुआ इलाका है, बाढ़ का समय हमारे साथ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं कि जो कोरस इलाका है, जो बॉर्डर का, सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ सर आ रही हैं आपको? देखिए, जब पानी बढ़ जाता है तो निगरानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में एक्सेस पहुँच पाना दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ जितने भी आपने एरिया बताया, चाहे 100 से ज़्यादा किलोमीटर में है, हर जगह SSB की अपनी आउटपोस्ट है। समानांतर रूप से पुलिस की भी आउटपोस्ट बनाई गई है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो, नदी के जल स्तर को बराबर देखा जाता है। कि आपने देखा होगा बाढ़ का बहुत बड़ा कारण हम बहाई को मानते हैं, बहाई नदी कहीं जल पर जो छोड़ा जाता है उसको मानते हैं, तो उसकी भी निगरानी की जाती है। निगरानी के क्षेत्र में जो मेन परंपरागत रास्ते हैं उसमें तो हमारे जो आउटपोस्ट हैं वो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ पगडंडियों को देखा जाता है जो गैर परंपरागत है, जहाँ कभी कभी लोग चोरी छिपे चले भी जाते हैं, तो उसको भी निगरानी की जद में रखा जाता है। जो हमारे पुलिस के आउटपोस्ट बने हैं वहाँ भी हमने सभी को मैंट कर दिया है, 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था है। जहाँ तक चुनौती की बात है, तो यहाँ चुनौती ये आती है कि जो जंगल का एरिया है तो हर एक लंबे दायरे तक हम देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ नियमित पेट्रोलिंग हो, सूचना तंत्र हमारा मौजूद हो। जो हमारे सूचना तंत्र का जो देने वाले सोर्स हैं वो स्थानीय निवासी हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि चूँकि खुला बॉर्डर है, इसमें कभी भी जो दोनों देश के नागरिक आवागमन करते हैं, जिनका आपस में संबंध होता है, रोटी बेटी का नाता बोला जाता है, तो उनको असुविधा ना हो और बेहतर सुविधा हो। और ये जो पुलिसिंग है या फिर हमारी पेट्रोलिंग है वो असामाजिक लोगों के लिए, तत्वों के लिए, कि वो उसको खदेड़ा जाए, उसको रोका जाए, लेकिन जो नागरिक आते हैं उनको सुविधा दी जाए। सर, जो जंगल का जो इलाका है, नदियों से घिरा हुआ बॉर्डर का इलाका है, इस समय जो चुनौती हो रही, नेपाल से कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है अधिकारियों से, किस तरीके से, क्या पानी भरा हुआ, कैसे जा पा रहे हैं? देखिए, नेपाली जो समकक्ष अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी, लगातार हमारे टच में होते हैं, प्रशासन के टच में होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है।
जहाँ जल स्तर के बारे में बताया जाता है, जो वार्निंग होती है उसके बारे में बताया जाता है। हम लोग अपराधियों की सूची और सामाजिक तत्वों की सूची भी आदान प्रदान करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के कई हिस्से में जब चोरी वोरी की घटना करके जो बॉर्डर पास करने की कोशिश की जाती है तो उन लोगों को भी सूची दी जाती है और ये भी दिखाया जाता है कि ऐसे कोई अपराधी इधर आके कोई कारनामा ना कर दे तो उसको हस्तक्षेप किया जाए। तो पानी के समय में कुछ ऐसा तस्करी बढ़ जाती, कुछ अलर्ट ऐसा जारी किया गया है? देखिए, पानी के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो समस्याएं बढ़ जाती है, तस्करी उसकी तो बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर पे जो आपदा आती है, जो बाढ़ आता है तो उसका लाभ भी लोग उठाते हैं। तो हमारे लिए भी चुनौती बढ़ती है, लोगों के लिए बढ़ती है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो जवान है मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। यहाँ कार्रवाई सिर्फ निगरानी की नहीं है, ऐसा ना हो जाए कि कहीं जल जमाव हो जाए तो कोई दिक्कत आ जाए। आपने देखा कि बाढ़ के क्षेत्र में भी जहाँ पानी बढ़ गया है वहाँ भी लगातार सभी टीमें सक्रिय रहती है। तो कुल मिला के जो मैं दोहराना चाहूँगा कि बॉर्डर में निगरानी का उद्देश्य है कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना, जो भी राष्ट्र को थोड़ा कमज़ोर करते हैं या फिर किसी तरह से क्षति पहुँचाना है। लेकिन साथ साथ चूँकि भारत नेपाल का संबंध मैत्री संबंध है तो आवागमन को सुदृढ़ करना है, लोग जाते हैं उनको सुविधा देना है, उनकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि नेपाल इस समय भारत की जो लखीमपुर जिला है बाढ़ से ग्रस्त है, उसके बावजूद भी जिला अधिकारी और कप्तान ने कमाल संभाल रखी है। बॉर्डर के इलाके में आके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।